तो हेलो यूट्यूब, क्या हालचाल। मूवी टॉक्स के इस एपिसोड में तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है। और तुम थंबनेल देख करके आए हो तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि तुम्हें सब कुछ पता है कि क्या हो रहा है, या फिर तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया है। तो सबसे पहला तो इस टाइम जो कंट्रोवर्सी चल रही है वो दिव्या खोसला कुमार और आलिया भट्ट की मूवी जो जिगरा है उसके बीच में, इस बारे में बात करेंगे। इसके बाद में वो जो मार्टिन मूवी ने यूट्यूब पे भसड़ मचाई हुई है उसके बारे में बात करेंगे। और बात करेंगे स्त्री 2 के जो मेकर्स हैं, और दूसरी तरफ जो विक्की विद्या का वो वाला वीडियो है, इसके बीच में जो कंट्रोवर्सी आई है इस पे भी बात करेंगे। और सबसे लास्ट में सिंघम अगेन और भूल भुलैया 3, इन दोनों में कौन लग रहा है कि बाजी मारने वाला है उसके बारे में बात करेंगे। तो टॉपिक बहुत लंबे सारे ढेर सारे हैं, बने रहना लास्ट तक वीडियो पे। सबसे पहले बात करते हैं दिव्या जी और आलिया जी के बीच में जो कंट्रोवर्सी चल रही है उस पर। अब देखो, जब जिगरा का ट्रेलर आया था ना, तो उसके मैं कमेंट्स पढ़ रहा था और उस कमेंट में किसी बंदे ने बोला था कि ये सावी मूवी से इंस्पायर्ड लगती है, उसकी कॉपी है। और फिर वही मूवी रिलीज़ हुई और दिव्या जी ने एक स्टोरी लगाई कि जो थिएटर्स हैं वो तो बिल्कुल ही खाली हैं, तो ये कहाँ से इतना करोड़ों का फिगर दिखा रहे हैं, तो इन्फ्लेट कर रहे हैं या फिर झूठे मतलब खुद ही टिकट्स खरीद ले रहे हैं, ऐसा है क्या कुछ। उन्होंने डायरेक्ट पोक किया था आलिया को। अब आलिया ने इस पर अपना मुँह जो है वो बंद रखा, कोई इस बारे में बात नहीं की। बट करण जौहर ने इसके रिप्लाई में एक क्रिप्टिक पोस्ट डाली थी कि साइलेंस इज़ द बेटर आंसर, जैसा कुछ व्हाट्सएप फॉरवर्ड पे जैसा लोग लगाते हैं स्टेटसेस, वैसा ही कुछ। अब इतनी बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज़ हैं यार, और इस तरह से मतलब छोटी छोटी चीज़ों पे लड़ने वाला। दिव्या की अभी भी तुम इंस्टाग्राम पे जाओगे तो तुमको सावी मूवी से रिलेटेड जो भी पोस्ट हैं वो पिन मिलेंगी, और उनके सारे कमेंट्स जो हैं वो अभी नाउ लिमिटेड पे हैं, मतलब तुम कमेंट नहीं कर सकते, ऐसा है। तो उनको भी पता है कि उन्होंने एक अच्छी खासी कंट्रोवर्सी जो है वो क्रिएट कर दी है। अब सावी जो है वो भी ओरिजिनल नहीं थी, वो भी हॉलीवुड के मूवी से इंस्पायर्ड थी। मैं तो ये नहीं कह रहा कि भाई रीमेक है या कॉपी है, मैं नहीं ये कह रहा हूँ। बट फिर वही चीज़ की प्रिजन ब्रेक कौन सा बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, मतलब ऐसा तो है नहीं कि कुछ बाहर से आ गया है, कुछ एलियन टेक वगैरह है। किसी का भी कोई जेल में बंद है, वो छूट नहीं रहा है, तो लोग जो है वो प्रिजन ब्रेक कर रहे हैं। अब ये कौन सी बहुत बड़ी बात है कि जिसमें ये बवाल हो रहा है कि मूवी जो है वो मेरी मूवी से तुमने छाप ली और ऐसा कर लिया वैसा कर लिया। हालांकि जिगरा ऑलरेडी मतलब एक मास्टरपीस नहीं है, और जिगरा कमा भी बहुत कम रही है भाई। मतलब ऐसा मान के चल रहे हैं कि जो लाइफ टाइम कलेक्शन इसका होगा वो 35 करोड़ से ऊपर नहीं जाएगा, ऐसा ट्रेड एनालिस्ट कह रहे हैं। मैं कोई ट्रेड एनालिस्ट नहीं हूँ, मैंने जो पढ़ा है वो तुम्हें बता रहा हूँ। और जो कमाई इसकी रही है मतलब फ्राइडे सैटरडे और संडे की, वो भी कुछ बहुत अच्छी नहीं रही। अभी आज मंडे को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो अभी तक जो रिपोर्ट्स हैं वो आई नहीं है कि इस मूवी ने कितना कमाया। फ़िलहाल अब तक जो है वो 17 करोड़ कमा चुकी है, तो डिफ़िकल्ट है इसके लिए भी कमाना। ये है कि मतलब दिवाली तक और कोई बड़ी मूवी रिलीज़ नहीं हो रही है, तो अगर विक्की विद्या के वो वाले वीडियो वाली मूवी के साथ में अगर थोड़ा सा कम्पीट कर लेगी तो ठीक है। बाजी मार रही है विक्की विद्या वाली। अब बाजी मारने से एक बात बताएं कि जो विक्की विद्या का वो वाला वीडियो में एक सीन आता है जिसमें मतलब ये दोनों हस्बैंड वाइफ जो हैं, राजकुमार और तृप्ति, ये दोनों वो सीडी वगैरह के चक्कर में उस कब्रिस्तान में जाते हैं, तो वहाँ पे इनको स्त्री का कैरेक्टर मिलता है, स्त्री फ्रॉम स्त्री मूवी। और मतलब अब मैं तो ये सोच रहा था कि यार इसमें राजकुमार राव हैं, तो शायद मेकर्स ने बात की होगी कि मतलब हम इसका कैरेक्टर को यूज़ कर लेते हैं, और ये मतलब लीगली इन लोगों ने किया होगा। बट एक्चुअली में ऐसा नहीं किया था। इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने अपने ट्विटर पे एक लंबा चौड़ा पोस्ट मारा हुआ है माफ़ी मांगते हुए कि भाई हमने यूज़ तो कर लिया बट हमने आपसे परमिशन नहीं ली थी, तो हम जो है वो इस मतलब सीन वगैरह को इसमें से क्लिप कर देंगे, हटा देंगे, कट कर देंगे। अब मैं पढ़ रहा हूँ और उसको सर पकड़ के बैठा हूँ, भाई इतनी बड़ी मूवी बना रहे हो आप, कितने लोगों की नज़र से वो जाती है जब उसको सेंसर किया जाता है तो, और आप इतनी छोटी सी चीज़ जो है उसको आप मतलब मैनेज नहीं कर पाए। ठीक है, कोई बात नहीं, ये भी एक बवाल चल रहा है। इसके बाद अब बात आती है सिंघम अगेन और भूल भुलैया 3 की, कि भाई इन दोनों में कौन बाजी मारने वाला है। ऑडियंस जो है वो भाई सच बता रहा हूँ बटी हुई है, समझ में नहीं आ रहा लोगों को। बहुत सारे फैंस जो हैं वो भूल भुलैया 3 के बारे में मतलब अच्छी बातें कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम वो मूवी देखेंगे। वहीं बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो सिंघम अगेन को मतलब बातें कर रहे हैं उसके बारे में, और दोनों का ही ट्रेलर बकवास था। अगर मुझसे पूछोगे ऑनेस्टली तो दोनों का ही ट्रेलर बकवास था। जितनी एक्सपेक्टेशन थी बिल्कुल भी खरी नहीं उतरती। और मैंने ये कहा था कि सिंघम अगेन से तो मैं एक्सपेक्ट ही यही करता हूँ कि रोहित शेट्टी की मूवी है, कारें इधर उधर उड़ेगी, घटिया VFX होगा, स्टार्स आएंगे, मतलब कूल एंट्री होगी, और मतलब ऐसा सब कुछ होगा जो रियल लाइफ में होना पॉसिबल नहीं। तो ऐसी मूवी है वो, और जनता जो देखने जाएगी वो यही सोच के देखने जाएगी। बट भूल भुलैया के साथ में पर्सन जो है वो एक्सपेक्ट करता है कि भाई OG मूवी अक्षय कुमार वाली, जब हॉरर कॉमेडी का इतना ट्रेंड भी नहीं था बॉलीवुड में, तब आई थी वो।
तो एक्सपेक्ट तो करेंगे ना कि अच्छी कहानी होगी, बट उसके भी ट्रेलर को मतलब मैं फुस की बम ही समझता हूँ। तो इन दोनों में मेरे हिसाब से तो जो है वो मतलब अब अगर तुम सिर्फ पैसे की बात करोगे तो भूल भुलैया जो है वो परसेंटेज के मामले में सिंघम अगेन को पीछे छोड़ देगी, क्योंकि उसका बजट जो है वो कम है और OTT राइट्स वगैरह बेच करके वो लगभग फ़ायदे में पहुंचने ही वाली है। 120 करोड़ में शायद उसने अपने OTT राइट जो है वो बेचे हैं और 130-35 करोड़ की मूवी है, तो बस 15 करोड़ और कमाने और बस काम बन गया, मूवी जो है वो फ़ायदे में चली गई। सिंघम अगेन का बजट 350 से 375 करोड़ का है। इसको रिकवर करने में इनके पसीने छूट जाएंगे। जो OTT की डील है वो इनकी लगभग साइन हुई है 200 करोड़ में, तो अभी 150 करोड़ और कमाने पड़ेंगे सिंघम 3 को बजट को रिकवर करने के लिए, और उसके बाद जाकर के कुछ कमाएगी तो आप ये बोलोगे कि हाँ भाई मूवी जो है वो प्रॉफिट में चली गई। अब बात करते हैं मार्टिन मूवी के बारे में। यार मैंने भी उस पर, मैं तो ये कह रहा हूँ कि भाई मुझे बहुत अच्छा रोस्ट वगैरह करना नहीं आता, बट मैंने भी उस पर वीडियो बनाई थी क्योंकि भाई मैंने पैसे खर्च किए थे वो मूवी देखने के चक्कर में, और मैंने अपना बस थोड़ा सा समझो भड़ास ही निकाला है। बट फिर भी मुझे डर लग रहा है कि मतलब मैं तो हालांकि ये मान के चल रहा हूँ कि मेरे चैनल पे स्ट्राइक नहीं आएगी, 150 सब्सक्राइबर भी नहीं है इस पर, तो इतना तो ध्यान नहीं देंगे मार्टिन मूवी वाले। बट फिर भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स को स्ट्राइक गई हैं, सूरज कुमार को गई हैं, ट्राइड एंड रिफ्यूज प्रोडक्शन को गई हैं, योगी ने अपना वीडियो जो था वो प्राइवेट कर लिया था और उसके बाद से दोबारा से मतलब बढ़िया से एडिट करके और उसको फिर से डाला है ब्लर वगैरह करके। PJ का वीडियो आया था उसने मतलब कहीं भी ऐसी कुछ यूज़ नहीं की उसके क्लिप्स वगैरह। बादल ने भी सेम ऐसा ही किया है। तो यूट्यूब पे डर का माहौल बना हुआ है कि मार्टिन के मेकर्स जो है वो कहीं भी स्ट्राइक मार देंगे, तो देखते हैं। बट ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब मेरा एक वो है कि तुम्हें भी पता है यार कि तुम्हारी मूवी जो है वो कैसी है, और उस पर पर्सन बुराई करेगा, अगर वो ख़राब उसको लगेगी तो बुराई करेगा। यूट्यूब पे रिव्यू करते हैं लोग, हर चीज़ को करते हैं, फ़ोन को करते हैं, खाने को करते हैं, किस चीज़ को रिव्यू नहीं करते। और जो चीज़ पसंद नहीं आती उसको आदमी बुराई तो करेगा ना उसकी। भाई अगर मैं या कोई भी बड़ा यूट्यूबर जो है वो सिर्फ इस डर से कि स्ट्राइक आ जाएगी और इसके बाद किसी भी घटिया से घटिया मूवी की तारीफ़ कर दे, तो फिर उसकी क्रेडिबिलिटी क्या रह जाएगी। तो ये चीज़ मतलब मार्टिन मेकर्स की समझ में नहीं आई मुझको कि ऐसा वो क्यों कर रहे हैं। डबल स्मैश संगर का भी बहुत मतलब लोगों ने रोस्ट किया था, और अनन्या पांडे को देखो बेचारे के कितने रोस्ट होते हैं। अब वो लोग स्ट्राइक मारने लग जाए तो फिर तो ये काम ही बंद हो जाएगा रिव्यू चैनल्स का। तो ये सारी कहानी मूवी टॉक्स की, और वीडियो को अगर तुमने यहाँ तक देखा है तो बहुत थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, 150 तक पहुँचाओ, फिर 200 तक चलते हैं, ठीक है। 1000 तो होने में बहुत टाइम है। तो तुम्हारे हिसाब से कौन सी मूवी जो है वो बाजी मारेगी, भूल भुलैया 3 या फिर सिंघम अगेन? कमेंट्स में ज़रूर बताओ। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए। बाय बाय।